कौवा, मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा काय काय करता जाऊं, भोजन चोरी करता जाऊं, मोटा ताजा मैं कौवा, मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा ला 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 ला। अरे अरे, ये मोटी बुलबुल आज मकई का भुट्टा कहाँ से उठा लाई है? ये भुट्टा तो कालू कौवा ही खाएगा। कौवा ऐसे सोचकर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल जल्दी से जाओ और रानो चिड़िया से मिठाई ले आओ। रानो चिड़िया के बेटे ने स्कूल में पहली पोजीशन ली है। इस खुशी में चिड़िया मिठाई बांट रही है। क्या तुमने भी ली है मिठाई चिड़िया से? हाँ हाँ, मैंने तो 2 बार ली है। जाओ तुम भी ले आओ। मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल अपने घोंसले से निकलती है। जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि मिठाई खत्म हो जाए। जैसे ही बुलबुल जाती है, कालू कौवा बुलबुल का मकई का भुट्टा उठाकर भाग जाता है और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। ये नरम नरम मकई का भुट्टा तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह वाह, मजा ही आ गया। बुलबुल रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं आता। बुलबुल 2-3 बार दस्तक देती है। पीछे से रानो चिड़िया अपनी चोंच में अपना दाना लिए आ जाती है। बुलबुल बहन, आप यहाँ, क्या बात है? मैं तो कब से दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। मिठाई अभी है या खत्म हो गई? मिठाई? कौन सी मिठाई? कुकू की पहली पोजीशन लेने की खुशी में जो मिठाई आपने बांटी, वो क्या खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो कुकू के एग्जाम्स अगले महीने हैं। हाँ, अगर मेरा बेटा फर्स्ट आया तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। अब जल्दी घर जाओ, वो सबसे झूठ बोलकर भोजन चोरी करता है। भुट्टा, मेरा मकई का भुट्टा। बुलबुल रोती हुई वहाँ से उड़ती है। कमबख्त कौवा चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया। मैं बहुत मेहनत से किसान के खेत से लाई थी। बेशरम कौवा। कौवा मजे मजे से मकई खाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। बुलबुल भी कौवे से बदला लेने का सोचती है। दूसरे दिन बुलबुल अपने पेड़ के पास चूल्हे में आग जलाती है और पानी की हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। हर रोज की तरह कौवा उस दिशा से गुजरता है। वाह वाह, बुलबुल तो कोई स्वादिष्ट चीज बना रही है। चलो आज फिर बुलबुल को उल्लू बनाकर इसका खाना चुराता हूँ। कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मैंने कल तुमसे मजाक किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो कौवे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे मजाक किया। इसी खुशी में मैं आज मीठी खीर बनाकर बांट रही हूँ। मीठी खीर का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मोटी बुलबुल से मीठी खीर लेकर खाता हूँ। कौवे, मैंने मीठी खीर तो बना ली, लेकिन मेरे पास प्लेट नहीं है। अगर मेरे पास प्लेट होती तो मैं तुम्हें भी दे देती। प्लेट तो मैं किसी के घर से ले आता हूँ। तो फिर ठीक है, जल्दी से जाओ और कोई बड़ी सी प्लेट ले आओ और मुझसे अपने हिस्से की मीठी खीर ले जाओ। कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है और पड़ोस में तोते के घर जाता है। तोते तोते, यार तोते, मुझे एक बड़ा सा थाल तो दो, मैंने बुलबुल से खीर लेने जाना है। हाँ रुको, मैं अभी ला कर देता हूँ। तोता घर जाता है और कौवे को एक बड़ा सा थाल ला देता है। ठीक है, अगर थाल छोटा है तो मैं दूसरा ला देता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है। कौवा थाल लेकर बुलबुल के घर की तरफ जाता है। हंडिया के पास कोई भी नहीं था, आग जल रही थी। कालू कौवा हंडिया के पास जाकर बैठ जाता है। ये मोटी बुलबुल कहाँ चली गई? मैं बुलबुल के आने से पहले पहले थोड़ी खीर खा लेता हूँ। कौवा अपनी टांगे ऊंची करके हंडिया में झांक कर देखता है। बुलबुल पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। बुलबुल जलती हुई लकड़ी उठाकर कौवे की पूंछ पर मारती है। मेरी खीर चुरा रहे हो? कहाँ है मेरा मकई का भुट्टा? आग आग! कौवा भागता है और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। कालू कौवा भागता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरी पूंछ पर पानी डाल दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। कौवे भैया, मेरे मटके में तो पानी नहीं है, आप तोते के पास जाओ। कालू कौवा भागता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, वरना मेरी पूंछ जल जाएगी। कौवे, तूने कल मेरा अमरूद क्यों छीना था? नहीं बुझाऊंगा, जल्दी है तो जल जाए। फिर कालू कौवा भागता हुआ जाता है और जाकर नदी में छलांग लगा देता है। कौवे की पूंछ की आग तो बुझ जाती है।
लेकिन किनारे पर बुलबुल लाठी लिए खड़ी थी। तू बाहर आ से ही एक बार, तुझे तो मैं सीधा करूंगी। कौवा कान पकड़कर बुलबुल से माफी मांगता है। बुलबुल मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारा भोजन नहीं चोरी करूंगा। वादा? पक्का वादा। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कौवा नदी से बाहर निकलता है। कौवे की पूंछ से धुआं अभी तक निकल रहा था। बुलबुल ने कौवे को अच्छा सबक दिया था जो कौवा हमेशा याद रखेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिठू तोते की एक आंख फूट गई थी। अब वो एक ही आंख से देख सकता था, इसलिए मिठू तोते को भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी वो किसी पेड़ से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खतरा होता। एक दिन एक चिड़िया मिठू के पास आती है। तोते तोते, मैंने एक अंडा दिया है, आप मेरे साथ मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए और मैं भोजन ले आती हूँ। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और मिठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। मिठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद चिड़िया मिठू के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से भूखा था, आज मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं तोते, आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भोजन ले आई। आप हर रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे घोंसले में बैठकर मेरे अंडे का ध्यान रख लिया करना। मैं अपना और आपका भोजन निश्चिंत होकर ले आया करूँगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती। ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले की तरफ आता है। तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ चिड़िया के अंडे का ध्यान रख रहा हूँ और चिड़िया मेरे लिए भोजन ले आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चिड़िया मेरी दोस्त है, वो मेरा काम करती है और मैं उसका। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फल, फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बनाकर रखूंगा, नौकर नहीं। ये सुनकर तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। कौवे, तुम आज जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। कौवा चला जाता है। कौवे की बात तो ठीक है, आखिर कब तक मैं यहाँ चिड़िया का नौकर बनकर भोजन खाऊंगा। आज मैं चिड़िया से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना, पहले दिन तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। तोते भैया, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बहुत हो गया, अब मेरा और तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा। कल से मैं नहीं आऊंगा, तुम जानो और तुम्हारा अंडा। तोता चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम कोई काम वाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। काम वाली ना भी मिली तो आज मैं एक काम वाला जरूर ले आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारे बर्तन भी धोएगा और झाड़ू भी लगाएगा। कौवा घर से निकलता है और एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोते के पंख काट देता है। तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए?
एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर कहीं जा ना सको और मेरे घर के काम करो। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन अच्छे से धो दो और फिर बाद में झाड़ू पोछा भी लगाना है, नौकर तोते। तोता बहुत पछता रहा था क्योंकि उसने कौवे के पीछे लगकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए कौवे का नौकर बन गया था। चिड़िया का एक खेत था। चिड़िया सोच रही थी कि वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाए। तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्यों ना इस बार तुम्हारे खेत में हम मिलकर गाजर की खेती करें। गाजर की खेती? गाजर क्या चीज होती है? गाजर बहुत स्वादिष्ट और लाल लाल होती है, तुम खाओगी तो गाजर की दीवानी हो जाओगी। चिड़िया मान जाती है। ठीक है, आप गाजर के बीज ले आओ और हम मिलकर गाजर की खेती कर लेते हैं। गोरी और कालू घर जाते हैं। गोरी गोरी, अब देखना हम कैसे चिड़िया को उल्लू बनाएंगे। काम करेगी चिड़िया और सारी गाजरें खाएंगे हम। अब जल्दी चलो, चिड़िया इंतजार कर रही होगी। कौवा और कौवी गाजर का बीज लेकर चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, ये लो गाजर का बीज, तुम ये बीज जमीन में दबा दो, तब तक मैं और गोरी नदी से पानी लेकर आते हैं। मैं अभी ये बीज लगा देती हूँ, आप जल्दी आ जाना। चिड़िया गाजर के बीज लगाने लगती है और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। नदी पर जाकर गोरी कौवी अपना घड़ा जोर से जमीन पर फेंकती है। दोनों कौवे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और एक पेड़ की ठंडी छांव में सो जाते हैं। मैंने तो सारे बीज भी लगा दिए, मगर अभी तक कौवे क्यों नहीं आए? मैं अभी जाकर नदी पर देखती हूँ। चिड़िया नदी पर जाती है तो कौवे सोए हुए थे। गोरी और कालू, उठो, शाम होने वाली है, तुम तो नदी से पानी लेने आए थे। गोरी कौवी उठते ही रोने का नाटक करती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घड़ा गिरकर टूट गया, मैं कैसे पानी लेकर आती। वो देखो, हमारा घड़ा टूट गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप घर जाओ और मैं अपने घर से नया घड़ा लाकर बीजों को पानी दे देती हूँ। कौवे यही तो चाहते थे। कौवे घर चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर से घड़ा लाती है और नदी से पानी भरती है और बीजों को पानी देती है। काम तो हो गया, अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। कौवे हर रोज घर से काम करवाने आते और गाजर के खेत में आकर कोई ना कोई बहाना बना लेते। चिड़िया, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। और मेरे सर में। मैं काम करती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। दूसरे दिन एक नया बहाना तैयार था। चिड़िया, आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। और मैं अपने मामा जी के पास, मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है। आप जाइए, मैं काम कर लूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर चिड़िया और कौवों की गाजर की फसल तैयार हो जाती है। एक दिन जब चिड़िया घर पर थी तो कौवा और कौवी खेत में जाते हैं। कालू जी, एक गाजर निकाल कर तो देखो, कितनी बड़ी हो गई है। कौवा जमीन से एक गाजर उखाड़ता है। ये तो तैयार है गोरी, गाजर तो बिल्कुल तैयार है। चल कालू, अब जी भरकर गाजरें खाते हैं। कौवा और कौवी जी भरकर गाजरें खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कौवों से कहती है, गोरी और कालू, मुझे गाजर की ज्यादा जानकारी नहीं है कि गाजर की फसल कब तैयार होगी। चिड़िया, अभी तो पूरा महीना लगेगा गाजर को तैयार होने में। और तब तक हम सारी ही गाजरें खा लेंगे। कौवे भैया, क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा तब तक हम इंतजार कर लेंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया और कौवे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, चल, चिड़िया सो गई होगी, चलो जाकर गाजरें खाते हैं। आज तो मैं इतनी गाजरें खाऊंगा, पेट भरकर पेट के ऊपर भी बांध लूंगा। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं और जाकर खेत से गाजरें खाने लगते हैं। कोई चोर मेरी गाजर की फसल ना चुरा ले, एक बार मैं खेत में देख कर आती हूँ।
ऐसा सोचकर चिड़िया अपना डंडा उठाती है और अपने खेत की तरफ जाती है। चिड़िया दूर से ही कौवों को देख लेती है। वो थोड़ा पास जाकर छुपकर बैठ जाती है। ये कौवे, दुष्ट कौवे तो गाजरें चोरी कर रहे हैं और मुझे कहा कि गाजर की फसल अभी तैयार नहीं हुई। कालू कालू खा लो, कल चिड़िया आकर रोएगी। ऐसे ऐसे रोएगी चिड़िया। पीछे से चिड़िया डंडा लेकर आती है और कौवे की पीठ पर एक एक लगाकर कहती है, आज मैं नहीं बल्कि तुम रोगे। चिड़िया कौवों की खूब पिटाई करती है और कौवे वहां से भाग जाते हैं।